आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री के मैप्स और आई एम श्योर इससे बाहर आपका एक भी मैप नहीं आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। और स्क्रीन के ऊपर ये आपका मैप सिलेबस है जो CBSE की तरफ से है, तो इन्हीं को देखकर हम हमारे मैप्स फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैच्योर हड़प्पन साइट्स का मैप। तो इस मैप को हम क्या है जूम करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा ही पोर्शन चाहिए। और ऐसे कमेंट्स मत करना कि आपने इंडिया का मैप पूरा नहीं दिखाया, पूरा क्यों नहीं दिखाया। तो जस्ट स्टडी पर्पस के लिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसे कमेंट्स मत करना। तो इसे क्या है ना, हम ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये नाम याद रखो, मैच्योर हड़प्पन साइट्स। अब हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि हरियाणा, पाकिस्तान, राजस्थान और गुजरात में हरापन छाया हुआ है। ठीक है, इन सब में क्या है, हरापन छाया हुआ है। तो सबसे पहले हरियाणा की याद करने की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। तो देखो, हरियाणा वाली राखी बांध रही है। ठीक है, इसे याद रख लेना। हरियाणा से हरियाणा हो जाएगा, वाली से बना वाली और राखी से राखी गढ़ी। नेक्स्ट राजस्थान में आ जाते हैं। तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में है कालीबंगा, यानी कि राजस्थान में क्या है, काली का थान है। ठीक है, काली माता का मंदिर है, ऐसे याद रख लेना। राजस्थान में क्या है, काली का थान है। तो नेक्स्ट हम गुजरात में देखते हैं। देखो, गुजरात से हम रात याद रखेंगे। तो रात में क्या है, जो वीरा है, वीरा को हम क्या है, बहन बोलते हैं। तो जो वीरा है वो वोर कर रही है। देखो, वीरा से धोलावीरा याद रख लेना और वोर से नागेश्वर याद रख लेना। और उससे हम क्या कर रही हैं, यानी कि वोर को हम क्या है, हल कर रही हैं। तो हल से याद रख लेना लोथल, यानी कि रात में वीरा वोर कर रही है और हम उसे हल कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम पाकिस्तान के अंदर। तो देखो, पाकिस्तान में दो तो आपको याद रह ही जाएगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आप इस ट्रिक से याद भी रख सकते हो कि जो मोहन है ना, वो क्या है, पाक में जाकर हरा हो गया है। ठीक है, और अब जो मोहन है ना, वो क्या है, कोट मांग रहा है, क्योंकि उसको पार्क में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इसे याद रख लेना, कोट दीजिए। और उस पार्क के अंदर क्या है, चांद भी आया हुआ है। तो उससे याद रख लेना, चांद हुदड़ो। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मोहन क्या है, हरे पार्क में आया हुआ है, उसको ठंड लग रही है तो उसको कोट दिया है। और साथ में पार्क के अंदर क्या है, चांद निकला हुआ है। और बालाकोट को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो मोहन है वो अभी क्या है, बाल है, यानी कि बच्चा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैप जो हम करने वाले हैं वो है महाजनपद और सिटीज़ का। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पे बाजी। तो ये जो बाजी है वो ऊपर वाली साइड है, बिहार के अंदर, बिहार बाजी याद रख लेना। लेकिन सबसे पहले ये दिमाग में रखना कि हम महाजनपद और सिटीज़ को याद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ट्रिक्स पर जाना। ओके, तो उसके बाद में आता है हमारे पास मगधा। तो याद रख लेना, बिहार के अंदर गधा आ गया है। ठीक है, गधा से याद हो जाएगा मगधा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है राजगीर, जो कि बिहार के अंदर ही है। अब देखो, बिहार के अंदर क्या है ना, गधा आ गया और गधा आकर वहाँ पे क्या है, गिर गया, राजगीर हो गया वो। ठीक है, तो याद रख लेना, राजगीर भी बिहार में ही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसको आप लोग है ना एक ट्रिक से याद रख लेना, उत्तर प्रदेश में उरा चला नसी साला। तो उरु से याद रख लेना कुरु। ठीक है, चला से याद रख लेना पंचला, नसी से याद रख लेना वाराणसी और साला से याद रख लेना कोसला। तो नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें याद रख लेना कि जो प्रदेश के अंदर आंटी है वो क्या है, जैन है। आंटी क्या है, जैन है प्रदेश में। तो आंटी से अवंती याद हो जाएगा और जैन से उज्जैन याद रख लेना। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखो, पाकिस्तान से तुम एक शब्द याद रखो, पार्क। ठीक है, पार्क याद रख लेना। तो पार्क के अंदर क्या है, धारा बह रही है। पार्क के अंदर क्या बह रही है, धरा बह रही है, यानी कि गंधरा। और उस धरा का क्या है ना, टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स से याद रख लेना टैक्सिला। तो यही आपका मैप है महाजनपद और सिटीज का। तो नेक्स्ट मैप हम जो करने वाले हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पर बंटी हुई है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारे पास कुशनास, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पार्क के अंदर शहनाज है। ठीक है, पार्क के अंदर कौन है, शहनाज है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर खुशनास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शाकाज, और ये जो शाकाज है वो है गुजरात में। अब याद रख लो, गुजराती होते हैं ना, उनको शक बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा शाकाज, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है सतवहनाज, जो कि महाराष्ट्र में है।
तो याद रख लेना महाराष्ट्र में मुंबई, और महाराष्ट्र में मुंबई होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन है, ठीक है। तो इससे याद रख लेना कि जो सतवाहनास है वो क्या है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वाकाटकास। तो वाकाटकास से एक नाम याद रखो, वॉकी टोकी। तो प्रदेश में लोग क्या है, वॉकी टोकी से बात कर रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है, वाकाटकास है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास गुप्तास, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप याद रख लेना उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं, ठीक है। गुप्तास उत्तर प्रदेश में है। तो अब हम अशोका के इंस्क्रिप्शन में ही सिटीज़ और टाउन्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, पेन से मार्क किए हुए हैं, यानी कि पेन से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसे तो आई एम श्योर समझाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये ध्यान रख लेना कि इनकी जगह कहाँ पे है, ऐसा ना हो कि आप मथुरा की जगह क्या है, कन्नौज कराएं, ठीक है। तो पहले इनकी जो डायरेक्शंस है, जो जगह है, वो देख लेना कि किस डॉट पे कहाँ पे मथुरा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो आप देख लो कि जो कन्नू नाम की लड़की है उसको उत्तर देना है, ठीक है। कन्नू को क्या है, उत्तर देना है। तो इससे याद रख लेना कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है पूहर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। तो देखो पूहर में क्या है, हर आ रहा है, और हर जो है वो क्या है, एकदम अड़ू है, ठीक है, अकड़ू टाइप की अड़ू है। तो याद रख लेना पूहर क्या है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भरेगू कच्छ, जो कि है गुजरात के अंदर। और आप सबको ये पता ही होगा कि जो रन ऑफ कच्छ है वो गुजरात में है। तो कच्छ से याद रख लेना कि जो भरेगू कच्छ है वो भी गुजरात में ही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन के अंदर ही पिलर इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, यानी कि सांची नाम की लड़की कहाँ रहती है, प्रदेश में रहती है, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास टोपरा, जो कि है हरियाणा में, और हरियाणा में ऊपर वाली साइड लेफ्ट के अंदर है टोपरा। मान लो कि जो हरियाणा के लोग हैं वो क्या है, टोपा पहनते हैं, ठीक है। टोपा से याद रख लेना टोपरा। नेक्स्ट आता है मिरुत पिलर, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में जो रुत है ना वो बदलती रहती है, ठीक है। रुत से मिरुत याद हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास कौशंबी। तो ये जो कौशंबी है ना वो क्या है, यूपी के अंदर है। अम्बी याद रख लेना, अम्बी से क्या है, आम याद हो जाएगा। और ये याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा ही आम मिल रहे हैं, ठीक है। तो यूपी में क्या हो जाएगा, कौशंबी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन के अंदर ही किंगडम्स। ये जो किंगडम है ना वो क्या है, ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चोलास, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। याद रख लेना जो चोला है वो मिल गया है तमिल, ठीक है। चोला क्या है, तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास चिरस, और चिरस जो कि है केरला के अंदर। तो आपको हमेशा ही केरला से करेला याद रहता होगा, और करेला को हम क्या है, चीरते हैं, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है पांड्यास, जो कि है तमिलनाडु और उसके आसपास एरियाज का। तो देखो जो पांड्यास है ना वो कभी ना नहीं करते, ठीक है। पांड्यास क्या नहीं करते, ना नहीं करते। तो इससे याद रख लेना ना से तमिलनाडु, ठीक है, और पांड्यास से पांड्यास याद रह ही जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स को। पहले हमने क्या है, किंगडम्स तो किए थे और टाउन्स भी किए थे, लेकिन ये क्या है, इम्पोर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स है, और वो क्या है, अलग थे, अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर थे वो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे किंगडम्स आते हैं, और किंगडम्स तो वही हैं, तो आई एम श्योर अभी ट्रिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही बता देती हूँ। पहले आता है हमारे पास कुशानास, दूसरा है शाकास, फिर है सतवहनास, फिर है वकाटिकास, और नेक्स्ट है गुप्तास, जो कि आप मैप के अंदर देख सकते हो। तो अब हम इम्पोर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारे पास मथुरा, जो कि रिपीटेड है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, मैंने कन्नौज के लिए क्या ट्रिक बताई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास पुहर, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद में आता है भरूक कच्छ, जो कि है गुजरात में। उसके बाद में आता है श्रावस्ती, जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं वहाँ पर, तो इससे आप याद रख सकते हो श्रावस्ती, जो कि यूपी के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास राजगीर, और बिहार में कौन गिर गया था वो आपको पता ही होगा, तो इसलिए ये आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैशाली, जो कि है बिहार के अंदर।
और नेक्स्ट आती है हमारे पास वाराणसी, और जो कि है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में है विदिशा। तो देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्रदेश है वो क्या है, बिल्कुल मध्य में है, और हम लोगों को मध्य से क्या है, दिशा दिखा रही हैं। ठीक है, इसलिए आप याद रख लेना कि जो विदिशा है वो क्या है, मध्य प्रदेश में है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास नागार्जुना कोंडा, जो कि आप मैप के अंदर डॉट लगी हुई देख सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास सांची, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सांची नाम की लड़की है वो कहाँ रहती है, वो मध्य प्रदेश में रहती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास अमरावती, जो कि है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो जो अंधा है, आंध्र है, यानी कि जो अंधा है वो क्या है, अमर हो गया है। ठीक है, अंधा क्या है, अमर हो गया है। तो याद रख लेना अमरावती आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लुम्बिनी, जो कि है नेपाल में। तो ये आप लोग याद रख लेना कि लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में क्या है, सबको सब कुछ नहीं आता, सब क्या है वहाँ पे नासिक होते हैं और उसके बाद में फिर सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सब क्या है, सीखते हैं। तो नासिक क्या है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में आ जाता है अजंता। तो अजंता भी क्या है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो जनता है वो क्या है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास भरहुत, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो हट है ना वो हमने क्या है, मध्य प्रदेश में बना दी, मध्य में बना दी। ठीक है, हट हमने कहाँ बनाई, मध्य में बनाई। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास बोध गया, जो कि बिहार के अंदर है। तो बिहार से है ना सब गया। ठीक है, सब कुछ चला गया बिहार से, तो इसलिए याद रख लेना बोध गया कहाँ है, बिहार में है। तो ये थी हमारी मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। इसके बाद में हम लोग देखते हैं साउथ इंडिया 14 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिडार, जो कि है कर्नाटका के अंदर। देखो नाटक देख के ना सबको डर लगने लगता है, तो याद रख लेना बिडार क्या है, कर्नाटका में है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बीजापुर, जो कि कर्नाटका के अंदर है। तो आप है ना याद रख लेना आपुर अक्का। ठीक है, आपुर अक्का, आपुर से क्या है, बीजापुर, और अक्का से कर्नाटका। ठीक है, बीजापुर क्या है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजयनगर। तो देखो नाटक के अंदर है ना कुछ लोगों को विजय प्राप्त होती है। ठीक है, उनको क्या है, विजय प्राप्त होती है। तो विजय प्राप्त होने से याद रख लेना विजयनगर, और नाटक से याद हो ही जाएगा कर्नाटका। उसके बाद में आता है हमारे पास कोलर। अब नाटक है तो उसमें लोग अपनी कोलर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनकी कोलर बिल्कुल भी क्या है, अजीब नहीं दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो इससे याद रख लेना कोलर, और नाटक से कर्नाटका याद रह ही जाएगा। उसके बाद में आता है हमारे पास मैसूर। अब नाटक चल रहा है भाई, उसमें शोर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नाटक में शोर भी हो रहा है, यानी कि मैसूर कर्नाटका में है। तो उसके बाद में आता है हमारे पास कांचीपुरम, जो कि है तमिलनाडु के अंदर। तो देखो कांचीपुरम में है ना पीछे राम आ रहा है, और राम क्या है, मिल गए हैं। तमिल में मिल आता है, तो राम क्या है, मिल गए हैं। तो इसलिए याद रख लेना जो कांचीपुरम है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद में आता है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आता है गोलकुंडा, जो कि है तेलंगाना के अंदर। तो देखो जो तेल होता है ना उसकी बूंद क्या होती है, गोल होती है। तो इससे याद रख लेना गोलकुंडा क्या है, तेलंगाना के अंदर है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास चंद्रगिरी, जो कि है आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो आंध्र से तुम अंधा समझ लो। ठीक है, अंधे को क्या है, चांद दिखाई नहीं देता है, चांद गिरे या कुछ भी हो तो उसको चांद दिखाई नहीं देता है। इसलिए याद रख लेना आंध्र प्रदेश में क्या है, चंद्रगिरी है। और इसके अलावा आता है एक तिरुनवेली, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। देखो तमिलनाडु टी से स्टार्ट हो रहा है और तिरुनवेली भी टी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए याद रख लेना। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं टेरिटरीज अंडर बाबर अकबर एंड औरंगजेब, यानी कि ऐसे इलाके जो बाबर अकबर और औरंगजेब के अंडर थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास दिल्ली, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। उसके बाद में आता है आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आई एम श्योर ये सबको पता होगा, तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है पानीपत, जो हरियाणा की ऊपर वाली साइड है। फिर आता है अंबर, जो कि राजस्थान में है। देखो अंबर क्या है, राज करता है, याद रख लेना अंबर क्या है, राज करता है। अंबर से अंबर और राज से राजस्थान। उसके बाद में आता है अजमेर, जो कि राजस्थान में है। आई एम श्योर ये सबको पता होगा, अजमेर के किले वगैरह है वो भी राजस्थान में ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है लाहौर,
जो कि है पाकिस्तान के अंदर। फिर आता है गोवा, और ये जो गोवा है वो गोवा स्टेट के अंदर ही है, तो इसे मार्क करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही मार्क कर लेना, ठीक है। तो अब हम ऐसे इलाके देखने वाले हैं जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे 1857 के अंदर। तो देखो जो पंजाब था ना, वो पंजाब पूरा का पूरा स्टेट ही था ब्रिटिशर्स की कंट्रोल के अंदर, तो पंजाब हम क्या है पूरा का पूरा स्टेट ही करेंगे। उसके बाद में आ जाता है सिंध, जो कि गुजरात और राजस्थान के बीच वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ पे आ जाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकती हो। तो अब आ जाते हैं हम यूपी के अंदर, जिसमें हमारी 4 सिटीज़ आती हैं। पहली है लखनऊ, जो कि कैपिटल ही है उत्तर प्रदेश की, आप लोग याद कर लोगे। उसके बाद में आता है अवध, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये जो यूपी वाले हैं ना, ये हद करते हैं, ठीक है, हद करते हैं यूपी वाले, तो इसे याद रख लेना अवध। उसके बाद में आता है इलाहाबाद। अब जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अल्लाह को भी बहुत मानते हैं, ठीक है, तो इसे याद रख लेना इलाहाबाद। उसके बाद में आ जाता है बनारस। तो यूपी में क्या है ना, गन्ना बहुत होता है, गन्ने में रस बहुत होता है, तो रस से याद रख लेना बनारस, जो कि यूपी में है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ढाका, जो कि है बांग्लादेश की कैपिटल। और ये जो बांग्लादेश वाले ना, वो धक्का बहुत करते हैं, ठीक है, धक्का से याद रख लेना ढाका, और बांग्लादेश से बांग्लादेश याद कर ही लोगे। नेक्स्ट आता है बिहार। एक तो बिहार जो है वो पूरा का पूरा ही स्टेट है, और उसके अलावा बिहार के अंदर क्या है, पटना भी है, ठीक है, जो पटना बिहार की जो कैपिटल है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, याद रखना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कलकत्ता, और ये जो कलकत्ता है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है, तो ये याद रह जाएगी। और एक है बंगाल, जो कि पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ही है। उसके बाद में आता है ओडिशा। तो ये जो ओडिशा स्टेट है ना, वो पूरा का पूरा ही है, तो इसे हम पूरा का पूरा ही मार्क करेंगे। उसके बाद में आता है सूरत, जो कि है गुजरात के अंदर। तो देखो गुजरात में रात आती है और सूरत में भी रात आती है, तो दोनों में रात रात याद रख लेना। तो उसके बाद में आता है बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे मार्क लगाया हुआ है ये देख लेना। उसके बाद में आता है मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, और प्रदेश में आंध्र ने क्या है अपने मसल्स बना ली हैं, ठीक है, इससे याद रख लेना मसूलीपट्टनम। और उसके बाद में आता है तमिलनाडु के अंदर मद्रास, जो कि आप देख सकते हो, और तमिल में सारी चीज़ें ना एकदम रास आती है, ठीक है, तो इसे याद रख लेना, मद्रास तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्ट सेंट डेविड, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, और ये जो डेविड है वो क्या है तमिल में है, ये याद रख लेना। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चंपारण, जो कि बिहार के अंदर है। देखो चंपा ने हार पहना हुआ है, इसे याद रख लेना कि चंपारण बिहार में है। तो उसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है चोरा चोरी, तो आप देख लेना कि उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत ज़्यादा चोरियां बढ़ रही है, तो इससे याद हो जाएगा चोरा चोरी यूपी में है। और नेक्स्ट है बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद में चलती है पंजाब के अंदर, और पंजाब में है अमृतसर, ये सबको पता ही होगा। नेक्स्ट आ जाती है गुजरात में, तो गुजरात में अहमदाबाद, ये तो सबको पता है। उसके बाद में आता है खेड़ा। अब आप इससे ऐसे याद रख सकते हो गुजरात से रात, और रात क्या है खेड़े में बहुत ज़्यादा रात है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डांडी। तो ये जो डांडी है, देखो डांडिया गुजरात में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, तो इससे याद रख लेना डांडी क्या है गुजरात में है। और नेक्स्ट आता है गुजरात में बरदोली। बरदोली में लास्ट में देखो ढोली आ रहा है, तो ढोली सबसे ज़्यादा कहाँ बजती है, गुजरात में, तो याद रख लेना बरदोली भी गुजरात में है। उसके बाद में आ जाता है बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और यह आई एम श्योर सबको याद हो ही जाएगा। अब चलते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कराची उसकी कैपिटल है, सबको याद होगा। और उसके अलावा उसके ऊपर आता है लाहौर, ये भी एक फेमस सिटी है पाकिस्तान की, तो ये भी सबको याद ही रहेगी। तो यहीं पर ख़त्म होती हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स। इसके अलावा कोई भी मैप आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।